ये भाजपा के राम है, ये भाजपा के राम है, मोदी जी के राम है। और असली राम तो अयोध्या में है, जिसको सब लोग जानते हैं। तो भाजपा के राम से कैसे लड़िएगा फिर? अपना संविधान जब लागू करेगी, विश्व हिंदू परिषद का अलग एक संविधान जो होगा। क्या है वो संविधान? देखिए, वो मनुस्मृति मनुस्मृति है। और मनुस्मृति में पुनः छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद लाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं दा सुनामी। लोकसभा चुनाव की तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि क्या माहौल है चुनाव का। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना रामबाण छोड़ चुकी है, वहीं दूसरी तरफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए का नारा दे रही है और अब कल से समाजवादी पार्टी का पीडीए पखवाड़ा शुरू है। 15 दिन का वो समय जिसमें सभी लोग जाके पीडीए को समझाने का प्रयास करेंगे कि पीडीए है क्या, पीडीए कितना ताकतवर है, पीडीए की संख्या कितनी है। हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, आप लोगों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही साथ विपक्ष की आवाज़ भी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कुशीनगर जिले की खड्डा विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से राजेंद्र पाल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष चैनल। धन्यवाद। पीडीए, अखिलेश जी ने तो बोल दिया लखनऊ से, पीडीए हमको जिताएगा, पीडीए हमारी रणनीति है। लोग कितना पीडीए समझ पा रहे हैं? देखिए, लोग अभी पूरी तरह से पीडीए को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उनकी समझाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की है। और अखिलेश जी को भरोसा है कि हमारे कार्यकर्ता अपनी बात समझा लेंगे। और यही कमजोरी रही है कि हम अपनी बात को, हमारे सरकार दिए गए कार्यों को हम समझा नहीं पाए थे। लेकिन इस बार हम लोकसभा में पूरी तैयारी के साथ हैं और 26 जनवरी से ही इसका पीडीए का प्रारंभ हो रहा है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अगड़ा भी हम उसमें जोड़ के चल रहे हैं। अगड़ा भी है उसमें? अगड़ा भी है उसमें। अगड़ा को इसलिए कह रहे हैं कि उसमें भी बहुत सारे गरीब लोग हैं। हमारे नेताजी का ये आशा था और उन्होंने बताया भी ये सब का, क्योंकि 11 तारीख को हमारी 11 जनवरी को बैठकें हुई थी विधानसभा अध्यक्षों की। अगड़ा में जो पीड़ित है वो जी, अगड़े में जो पीड़ित हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पा रही है, हम उनके साथ भी हैं और उनको हम बताने की कोशिश करेंगे कि मोस्ट बैकवर्ड की ही वोट से ये सरकार बनी है और सरकार बना के चला रहे हैं। राशन और कुछ चंद सहायता करके जो है वो चाहते हैं कि हम लोगों को विकलांग बना दें और उनसे वोट ले रहे हैं। लेकिन हमें ये बताना है कि केवल इससे आपका काम चलने वाला नहीं है, इससे आपकी बेरोजगारी जाने वाली नहीं है, आपकी समस्या जाने वाली नहीं है। और हम उनको बता करके आपका हक हुकुम कैसे लिया जा रहा है, ये चीजें हम पीडीए के माध्यम से समझाएंगे। गाँव में कैसे आप सभी लोगों को साथ लाने का प्रयास करेंगे? क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों की कोशिश है कि 400 सीटों पर एक प्रत्याशी दिया जाए, भाजपा के सामने एक प्रत्याशी खड़ा हो, 400 सीटों पर ये कोशिश है। 80 सीटों पर आपका गठबंधन मायावती के साथ नहीं हुआ, कैसे वो प्रयास किया जाएगा? ये सभी लोगों की अलग अलग बातें हैं, लेकिन हमारे जो नेता है, जो उनका निर्देश है, हम सेक्टर स्तर पे बुला करके अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का हमने एक संगठन इस बार नए ढंग से बनाया है। जो संगठन हमारा बना है ये काफी मजबूत है। हम एक बूथ पे 10 यूथ तैयार किए हैं और उसके साथ सेक्टर और जोन में विभाजित कर दिया गया है विधानसभाओं को। और बूथ पे 10 यूथ आप तैयार किए हैं और वो उनका आधार सहित पूरी तन्मन्यास के साथ है वो लगे हुए हैं। और अब हम उनको बुला करके बैठ करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव में जाड़े का महीना चल रहा है, कौड़ा बैठ के, दरवाजे पे बैठ के, चक्की चौराहे पे बैठ के, चाय की दुकानों पे बैठ करके वो अपनी बात समझाएंगे, चर्चा करेंगे और हम अपनी बात को समझाने में अगर सफल हो गए तो हम गठबंधन हमारा जो ये है चुनाव जीतेगा। लोकसभा चुनाव 2024 लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो वो संविधान खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म कर देगी। खतरे में है, संविधान बदला जाएगा। और डरा रहे हैं लोगों को? इतना नहीं, हम नहीं डरा रहे हैं। आप ये बताइए कि बीजेपी डराती है देश के लोगों को कि पाकिस्तान से खतरा है। अच्छा, जब हम हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार नहीं थे तो सुरक्षित थे, और आज हमारी नीचे से लेकर के ऊपर तक सरकार है तो हमारा हिंदू खतरे में है। कहाँ खतरे में है? डराने का काम तो बीजेपी करती है। हम तो बताने का काम कर रहे हैं कि वो अपना संविधान जब लागू करेगी, विश्व हिंदू परिषद का अलग एक संविधान जो होगा। क्या है वो संविधान? देखिए, वो मनुस्मृति है और मनुस्मृति में पुनः छुआछूत, भेदभाव, जातिवाद लाया जाएगा।
और जब आजादी करके हम लोगों ने जिस चीज को मिटाने की, जिस खाई को मिटाने की कोशिश की गई, जातपात को मिटाने का काम किया गया, छुआछूत मिटाने का काम किया गया, आज पुनः जो है वही काम किया जा रहा है और संविधान बदल करके पुनः वही प्रथा लाने की कोशिश की जा रही है। ये बताने की जरूरत है, कहीं हिंदू खतरे में नहीं है। बीजेपी ने राम बाण के बाद एक तीर और छोड़ा है जी। बिहार में। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के लिए पिछड़ा आरक्षण लागू करने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए भारत रत्न से सम्मानित करने का आदेश भारत सरकार ने दे दिया। जी जी जी। अब उसमें वो पिछड़ी बिरादरी का वोट, नाई बिरादरी का वोट हासिल करने की पूरी कोशिश कर रही है। जी जी। तो इस भारतीय जनता पार्टी के इस दाव से आप कैसे बचिएगा? देखिए, जनता अब जान चुकी है, हमारी राष्ट्रपति महामहिम जो है द्रौपदी मुर्मू, वो आदिवासी समुदाय से आती हैं। लेकिन उससे कितना आदिवासियों को लाभ मिला और कितना जो है आदिवासी के लोगों को, दलित जात के लोगों को सम्मान मिला कि उनके जैसे लोगों को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है, आमंत्रण तक नहीं मिलता है। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं इस बात को समझ रहे हैं। अब अनुसूचित जात के लोग भी समझ रहे हैं, आदिवासी समझ रहे हैं, ऐसे पिछड़े के भी लोग समझ रहे हैं, अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर के जब बिहार में पिछड़े का आरक्षण लागू किया तो यही लोग बोले कि कर्पूरी ठाकुर वापस जाओ, उस तरह लो, बाल बनाओ। जी। तो यही लोग अब भारत रत्न से सम्मानित कर रहे हैं, तो लोग भूल जाएंगे उस बात को। अब देखिए, भूल जाएंगे ये भुलावा है। हम तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी को भी भारत रत्न के मांग करते हैं, धरती पुत्र कहे जाते हैं। उन्होंने इस देश में लड़ाई लड़ी और आरक्षण दिलाने का काम किया इन लोगों ने सदन में लड़ करके। और जब रक्षा मंत्री थे तो पाकिस्तान आंख उठा के नहीं देखता था। एक शब्द कहा था उन्होंने, मुझे सदन में याद है, टीवी पर देख रहा था कि अगर पाकिस्तान आंख उठा के भी देखता है भारत की तरफ, तो उसकी आंख निकाल लेंगे। कहाँ खतरा था? कहीं नहीं था। तो हम इस चीज को बताएंगे जनता को कि देखिए, ये चीजें भ्रामक की जा रही हैं और कहीं न कहीं से आपको इससे लाभ नहीं मिलने वाला है। तो अब कुशीनगर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर मंडल की लोकसभा है। गोरखपुर मंडल योगी जी का प्रभावित क्षेत्र है, योगी जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं। जी जी जी। लड़ाई कुशीनगर में और कठिन हो जाती है। कुशीनगर की लड़ाई इसलिए कठिन है कि हमारे मंडल के ही माननीय पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हैं और यहाँ वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम यहाँ किसी को न जीतने दें, लेकिन उसके बाद भी इनको यहाँ टक्कर लेना पड़ता है। और आज इस बार हम जीतेंगे क्योंकि उन्होंने जो किया है, कुशीनगर की जनता इस बात को समझ गई है और पीडीए की धारा को हम समझा करके चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। गठबंधन का असर, गठबंधन को यहाँ पे लोग जान पा रहे हैं कि नहीं? देखिए, गठबंधन का असर जान रहे हैं, लेकिन यूपी में कहीं गठबंधन का कोई खास असर नहीं है मेरे समझ से। जो गठबंधन है वो यहाँ यूपी में सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से और भाजपा की लड़ाई हो रही है। और गठबंधन के लोग जो भी थोड़ा बहुत वोट बांटते थे, जैसे हमारी बहुत सारी सीटें विधानसभा में हम 200, 250, 500, 1000 वोट से हार गए थे। लेकिन गठबंधन हम इसलिए करना चाहते हैं कि वो 200, 250, 1000 वोट से जो हम चुनाव हारे हैं, वो चुनाव हम हारे ना पाए, हमारी सरकार बने। कहीं न कहीं लोगों की इच्छा मेरे साथ है, विपक्ष की सरकार के साथ है। वो जो 5 लाख वोटों का अंतर विधानसभा चुनाव में था, वो अंतर आप खत्म करना चाहते हैं? बिल्कुल अंतर खत्म हो जाता है। मात्र 5 लाख वोट से चुनाव हारे थे विधानसभा का। 5 लाख वोट से कहा विधानसभा का चुनाव हारे थे? मतलब ओवरऑल भाजपा से 5 लाख वोट कम था पूरी यूपी में। वो तो वही कम करेंगे तो हम जीत जाएंगे चुनाव। कोई बहुत कठिन बात नहीं है। लड़ाई के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से तैयार है। भाजपा हिंदू राष्ट्र की बात कर रही है। भाजपा ने राम में पूरा भारत कर दिया। भाजपा ने कहा कि हमने कहा था कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख भी बताएंगे, तो मंदिर भी बना दिए, तारीख भी बता दिए और उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा भी कर दिए। अब राम के सामने कैसे लड़ेंगे आप लोग? देखिए, राम के सामने तो हम जनता सब जानती है। देखिए, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। मैं खुद 1994 में अयोध्या गया था और उसके पहले भी अयोध्या गया था, तब भी राम थे। राम आज के नहीं है, राम कहीं गए नहीं थे। केवल उनके नहीं है, कहीं गए नहीं थे, बल्कि अब उनका अपमान किया गया है मेरे समझ से, क्योंकि उनकी मूर्ति विराजमान थी जिसका साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट में वहां के महंतों ने दिया था कि हमारे राम धूप में और बरसात में रह रहे हैं, उनके लिए भवन नहीं है। दूसरे राम ले आए। अब दूसरे राम पता नहीं कहां से उठा लाए, ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये सवाल भी उठा था तो लोगों ने कहा हम उनको भी वहीं स्थापित कर रहे हैं उसमें कहीं किनारे। तो ये तो अपमान हुआ उनका ना, ये चीज हम बताएंगे। तो ये भाजपा के राम है? ये भाजपा के राम है, मोदी जी के राम है और असली राम तो अयोध्या में है जिसको सब लोग जानते हैं। तो भाजपा के राम से कैसे लड़िएगा फिर? भाई, राम से कहा हमको लड़ना है,
हमको तो सरकार से लड़ना है, भाजपा से लड़ना है। राम तो हमारे साथ हैं। राम तो भाजपा वाले कहते हैं कि भाजपा की साइड खड़े हैं। नहीं, राम भी हमारे साथ हैं, भाजपा की तरफ नहीं है। वह अन्याय के विरुद्ध लड़ते थे। राम ने तो अन्याय के विरुद्ध युद्ध लड़ी है। तो वो हमारे साथ रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि 1992 में बाबरी मस्जिद ढहाया गया, 1993 में काशीराम मुलायम सिंह यादव का गठबंधन हुआ, नारा लगा मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस समय की राम की लहर और आज की राम की लहर, उस समय राम के विरोध में काशीराम और मुलायम सिंह यादव सरकार बनाते हैं, तो उतना राम का विरोध और राम की पिच पे इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है? फिर देखिए, तब जो है स्थिति दूसरी थी। स्थिति यह थी कि उस समय 85 और 15 की लड़ाई चल रही थी। 85-15 की लड़ाई अब खत्म हो गई है। अब वो अब फिर शुरू हो रही है। पीडीए यही तो बता रहा है कि हम 85% हो करके सरकार में नहीं है। अब 85% के लोग सरकार में नहीं है, 15% के लोग सरकार में है। हम यही तो उनको बताने की कोशिश करेंगे पीडीए के माध्यम से। ये पीडीए पखवाड़ा इसीलिए मना रहे हैं, और जब समझा लेंगे हम अपनी बात को तो फिर हमारी सरकार बन जाए। ठीक, और इसीलिए गठबंधन की बात की जा रही है कि जो छोटे छोटे वोटों से, कम वोटों का अंतर से चुनाव हार रहे हैं, वो हमारे वोट कलेक्ट हो जाए और हमारा वोट बिखरने न पाए और हम चुनाव जीते। उत्तर प्रदेश ही वो रास्ता दिल्ली जाने का। अखिलेश जी कह रहे हैं 80 हराओ, भाजपा भगाओ। कितना आपको लग रहा है 80 में से कितनी सीट गठबंधन जीत सकता है? जो स्थिति है, ऊपर से नीचे तक सरकार है, और जब भी कहीं चुनाव होता है तो सारी मशीनरी लगा दी जाती है। इसमें कहीं न कहीं से ईवीएम का भी सवाल आ जाता है। तो वोट करते हैं, लेकिन उसमें ईवीएम भी मतदान करता है, अलग से एक पहलू है, एक पॉइंट है मेरे समझ से। तो ये कहना है कि हम जो है यहाँ यूपी में 40+ जाएंगे। पूरा गठबंधन या समाजवादी पार्टी? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी की 40 सीटें होंगी से प्लस जाएंगी, और उसके बाद गठबंधन की भी कुछ सीटें आएंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। जी। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र पाल जी। आपने सुना, समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष इस तैयारी में है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी भी अब आजकल ओबीसी के बारे में पूछने लगे हैं कि ओबीसी के कितने सचिव सरकार में हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अखिलेश जी भी लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, उस 90% की बात कर रहे हैं, और अब पीडीए पखवाड़ा शुरू है। पूरा उस चीज का प्रयास है कि उस 85% आबादी को एक साथ किसी तरीके से एकजुट किया जाए, और वो किस तरीके से होगा वो अगले 15 दिन में मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी अपना पीडीए का प्रचार कर पाती है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कितना सबका साथ हुआ और कितना सबका विकास हुआ। अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और क्या इस बार आप लोग मूड बना रहे हैं, किस लोकसभा से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।